सुप्रभात बच्चों, हमारा पाठ हो गया क्या है पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया हो गई। चिट्ठी से हमें क्या लाभ है, चिट्ठी का क्या उपयोग है, चिट्ठी क्यों लिखा जाता है, ये सब हमने पढ़ लिया। भाषा भाग सब पढ़ लिया। अब इसमें क्या है पता है आपको, ग्रामर दिया गया है ना यहाँ पर भाषा भाग में बताया ना क्या, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को बदला होता है ना, तो दो शब्द प्लस डाल के मिला के जो पढ़ते हैं उसका स्वर होता है, जो स्वर निकलता है हमारे मुंह से उसे क्या कहते हैं, संधि। बताई मैं इससे पहले, मगर वो तो को कम था, थोड़ा ही बोली थी, लेकिन उसे संधि कही। जैसे देखो उदाहरण, उदाहरण व्याकरण में अपन क्या पढ़ रहे हैं, संधि है ना। तो उदाहरण क्या है इसका, उदाहरण क्या है देखो, रविंद्र, तो कैसा लिखना, रविंद्र को हम अलग करना है, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र है ना। तो रविंद्र ये कौन सा होगा, दीर्घ संधि। तो कैसा दीर्घ संधि, कैसा ई प्लस ई मिलाए तो ई होता है, इसका दीर्घ हो जाता है। ये छोटा है ना, रस्व है, ये क्या है, रस्व है। रस्व के शब्द ई बोलते खाली अपन ई, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं ना। तो ये दीर्घ बन जाता, इसमें मिलाए तो ये दीर्घ बन जाता है, इसलिए इसको दीर्घ दीर्घ ई मिला भी सकते हैं, ई प्लस ई भी ई छोटा है ना। तो इसलिए से ऐसे शब्दों को स्वर और स्वर रस्व मिलने से भी दीर्घ होता है, और रस्व और दीर्घ मिलने से भी दीर्घ शब्द बनता है, इसको दीर्घ संधि कहते हैं। इसके उदाहरण देखो, पुस्तक, पुस्तकालय, इसको कैसे लिखेंगे अपन, पुस्तक प्लस पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय। तो इसमें भी देखो कैसा है, आ है ना, दीर्घ है, इधर पुस्तक का अ का एक शब्द है, पूरे एक एक है, इसमें अ मिला हुआ रहता, मालूम है ना। तो आलय बता आ दीर्घ हो गया, इसलिए दीर्घ संधि कहते हैं। और कविंद्र है ना, इसको भी देखो, कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र, कविंद्र, इधर क्यों कौन सा आया, रस्व है ना, छोटी छोटी की मात्रा नहीं से इसको रस्व कहते हैं, बड़ी है तो दीर्घ कहते हैं। तो ये कविंद्र भी क्या हो गया, कवि प्लस इंद्र, तो क्या बनता है, कविंद्र, ये भी दीर्घ। महर्षि है ना, ये गुण संधि, दीर्घ संधि एक ही बताती मैं पहले। दीर्घ संधि बताने पर, दीर्घ संधि में अभी है देखो, वेद, वेद अध्ययन, वेद अध्ययन, वेद अध्ययन, तो इसको कैसा लिखेंगे, वेद प्लस अध्ययन। तो यहाँ पर देखो एक ही मात्रा, ए मतलब ह्रस्व, आई बोले तो दीर्घ, तो ये मिलना से, ये और अ मिलने से दीर्घ हो गया, तो ये दो मिलाने से क्या हो गया, दीर्घ संधि। और भी है देखो, अभीष्ट, अभी प्लस इष्ट, हमारी बुक में है, मैं और भी ज्यादा उसमें बोली हूँ। तो इसमें क्या आता है, अभी कौन सा है, रहस्व है, अभीष्ट। स्वच्छंद, स्व प्लस छंद, इसमें भी स्व छ दीर्घ, दीर्घ शब्द है ना, च रस्व दीर्घ है, रस्व शब्द है, और छ दीर्घ शब्द है, तो ये मिलाने से स्वच्छंद, ये भी दीर्घ शब्द है। ऐसे ही कई, पीतांबर, पीतांबर, पी पी पीत, पीत प्लस अंबर, तो इधर पीत क्या है, बड़ी की मात्रा है, और अंबर रस्व है, ये दो रस्व और दीर्घ मिलाने से आपका कौन सा बन जाता है, दीर्घ संधि बनता है। मुनीन्द्र, हाँ, मुनि प्लस इंद्र। भोजनालय, भोजन प्लस आलय, उसको कौन सा बोलते, पूरे ये दीर्घ संधि है, इसलिए पहले दीर्घ संधि समझ में आने दो, इसलिए मैं ये एक ही संधि बताई। सत्याग्रह, सत्य, सत्य प्लस आग्रह, ये आ क्या इसमें दीर्घ आ गया। सीमांत, सीमा प्लस अंत। स्वर्थ, स्व प्लस अर्थ। धर्मावलंबी, धर्मावलंबी बोल तो धर्म प्लस अवलंबी, ये भी दीर्घ शब्द है। हिमालय, हिम प्लस आलय, ये भी दीर्घ संधि है। विद्यालय, विद्या प्लस आलय। गिरीश, गिरी प्लस ईश, ई बड़ी ई आते हैं ना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, दीर्घ संधि, गिरी प्लस ईश। देवालय, देव प्लस आलय। वृत्ताकार, वृत्त प्लस आकार।
तो ऐसे न्यायालय, न्याय प्लस आलय, नियम, नियमाकुल, नियम, नियम प्लस अनुकूल, नियमाकुल बोल तो कैसा, नियम प्लस अनुकूल। ये कौन से है पूरे शब्द, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। इसमें आपको कितने हैं पूरे संधि, कितने हैं, 6 है, 5 है। कौन सा देखो, दीर्घ संधि बताए, उसके बाद गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादि संधि, ये 5 है। लेकिन अपन कौन सा पढ़े अभी, एक ही पढ़े, कौन सा, दीर्घ संधि। ई प्लस ई तो दीर्घ बन जाता है, इसमें रस्व और दीर्घ मिलने से वो दीर्घ संधि बन जाता है, जिसमें ई मिलाने से रस्व शब्द मिलने से दीर्घ बन जाता है, इसलिए दीर्घ संधि कहते हैं। तो आपने क्या पढ़ा अब, दीर्घ संधि। फिर एक बार इसमें बताती, देखो, दो स्वरों के बीच विकार हो तो स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रकार देखो, दीर्घ संधि, इसमें आप प्रकार है दीर्घ संधि। फर्स्ट वन है जैसे पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय, कवींद्र, कवि प्लस इंद्र, गुरुपदेश, गुरु प्लस उपदेश, ये सब कौन से हैं, दीर्घ संधि। अब उसके बाद आएगा आपको गुण संधि, उसके बाद वृद्धि संधि, उसके बाद यण संधि, उसके बाद आयादि संधि। लेकिन अपन एक ही पढ़ेंगे, एक ही बार सब पढ़ने से दिमाग में नहीं रहेगा, तो ये भी हम एक ही पढ़ेंगे। कौन सा पढ़े अभी, दीर्घ संधि। तो इसमें आप ये जो दिए हैं वो पढ़ लेना, उसमें आपको दीर्घ संधि कहा जाता है। यहाँ पर ये पढ़े ना पूरा अपन, अपने मित्रों की चर्चा करना, क्या करना, अपने मित्रों को संपर्क रखने के लिए। किस लिए, जो चिट्ठी क्या है, चिट्ठी कहने से क्या होता है, ये सब अपन, चिट्ठी क्यों लिखना चाहिए, लिखने का काम क्यों ज़्यादा रहना चाहिए। आजकल कोई लिखने का काम नहीं कर रहे, सब दूरभाष में। दूरभाष मतलब क्या है, टेलीफोन, फोन, है ना। तो हाथ में लिए दूरभाष, और घर में भी, बाहर भी, किधर भी, और बात करने का, जो भी मिलने का है, सब कुछ लिखने का, भेजने का, बात करने का, सभी काम दूरभाष पर हो रहा है। इसलिए लिखने का काम नहीं है। इसलिए बच्चों की राइटिंग भी, जो हस्तकला बोलते हैं, जो लिखने का हस्तलेखन जो बोलते हैं, हस्तलेखन बोलते हो, हस्त बोलते हो हाथ, लेखन बोलते हो लिखना, वो बहुत ही बुरी हो जा रही है सबकी लिखाई। क्यों हो रही है, क्योंकि काम ज़्यादा नहीं है। पढ़ना है तो निकाल के गूगल में जाते, इसमें जाते, देखते, वही पढ़ लेते। हर कुछ मिलना रेडीमेड, पूरा रेडीमेड होना बोल रहे हैं। माता पिता भी ऐसे ही कर रहे, पकाने के लिए भी लेजी पना कर रहे, हाँ ला लो, जाओ बाहर जाके खा लो, जाओ। मगर क्यों रेडीमेड मिल रहा है ना, क्यों हम करना, क्यों एक काम वाली आई काम करके जाती है। अपना काम सुस्त बैठना और काम करना, इससे हमको तो कुछ नहीं होता, हमारा शरीर खराब हो जाता है, हम निरोगी हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, निरोगी नहीं रोगी होते हैं। जितना काम करेंगे, जितना शरीर की हलचल करेंगे, और उतना आप चैतन्य रहेंगे और जोश में आएंगे, काम करेंगे। तो इसलिए आप क्या करना, जितना आप कंठस्थ करें, जो भी टीचर बोलते हैं उस पर ध्यान देना, और या कंठस्थ होते ही नोटबुक में लिखना। उससे क्या होगा, आपका राइटिंग अच्छी हो गई, और लिखने में जब हम मात्राएं लिखने में गलती करते हैं, वो भी हमारा सुधर जाता। जो धीरे बोलते हैं वो रस्व शब्द, और जोर से कुसुम बोलना है तो कहते हैं कुसुम बोले, कु बोलते हो छोटा ऊ की मात्रा, सूम मुंह को बड़ी उपमान। ऐसा शब्द बोलने में अभी हमको पता चलता है कि कौन सी कवि लिखना है, कवि लिखना है। थोड़े बच्चे क्या करते, कवि लिख देते, वी बोलते क्या, बड़ी की मात्रा लिख देते, लेकिन कवि बोलते कौन सी मात्रा ना, छोटी की मात्रा ना। लेकिन लिखने भी ऐसा होता है। तब हम कैसा पता चलना, जब लिखते हुए, पढ़ते हुए, लिखे तो ही हमको पता चलता है कि कौन सी मात्रा किधर लगाना है, कैसा उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, उच्चारण जो बोलते हैं इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं, उच्चारण। जो टीचर बोल रहे हैं उसका ठीक से उच्चारण, जो टीचर बोलते हैं हिंदी में कैसा होता है, जैसा बोले वैसा ही लिख सकते हैं अपन। देखो मेरा नाम रंजना है, रंजना बोल तो 3 ही अक्षर आते हैं हिंदी में, हम बोल रहे भी 3, रंजना, है ना। तो वैसे ही लिखने में भी रंजना, लेकिन इंग्लिश में देखो, बोलने में, हिंदी बोलने में रंजना है, लिखने में 7 अक्षर आते, 7 वर्ड्स आते, है ना, आरे अंजे यने, है ना। उसको सपोर्ट देते हुए एक वर्ड लिखना पड़ता, लेकिन हिंदी में वैसा नहीं है। हिंदी में जैसा बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं। तो इसलिए हिंदी इतना उपयोगी भाषा है और सीधी भाषा है, सरल भाषा है। उसका आप उपयोग करो और अच्छा लिखो, कंठस्थ करके। जो भी टीचर बोल रहे ध्यान से लिखो, जो भी बोल रहे नहीं आए तो जूम क्लास में पूछो। जूम में आपको पढ़ने के लिए जूम क्लास लगाए
ना कि बातें करने के लिए, गड़बड़ करने के लिए। और टाइम पर समय पर भी नहीं आते आप लोग जूम क्लास में। टीचर आके बैठ जाना और सबको आते ही विश भी नहीं करते, बैठ जाते ऐसे। आप क्या है, टीचर लोग हैं, अध्यापक की गुड मॉर्निंग बेटा, उठ के क्या आए क्या, क्लास को ऐसा पूछना, ये तो कितनी गलत बात है। जब हम बड़ों को मिलते हैं तो क्या करना है, पहले आदर से उनको नम्रता पूर्वक रेस्पेक्ट देना है, नमस्कार करना है। हम तो करते भाई, मैं इतनी बुरी हो गई फिर भी मैं कोई भी बड़ा दिखते ही नमस्ते, नमस्ते आंटी, नमस्ते भैया, नमस्ते बहन ऐसा बोलते। आप क्यों नहीं सीख रहे, हमने नहीं बताया क्या आपको? सब क्लास में हर टीचर हर विषय में बताते हैं, लेकिन आज मुझे बहुत दुख हुआ जो आए बच्चे जूम क्लास में, थोड़े ही आए जितने प्रेजेंट थे, ठीक है आप आए, लेकिन एक लड़का भी एक लड़की भी टीचर को विश नहीं करे। तो ये कितनी गलत बात है। मैं नहीं किया, मैं छोटी नहीं हुई, लेकिन आपको आदत होना है कि अपने से बड़े कोई भी दिखे तो हम उनको आदर पूर्वक इज्जत देना चाहिए, सम्मान पूर्वक उनको सम्मान देना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए जो भी क्लास में आए आप ध्यान से पढ़ो और टीचर को रेस्पेक्ट दो, समय पर आओ। यही हमारी पाठशाला है, जूम क्लास और रिकॉर्डिंग हो रहा, वही हम मिल रहे हैं, फिर बाकी नहीं मिलते। स्कूल नहीं है, पता ही है आपको, लेकिन आप इसका उपयोग कीजिए। धन्यवाद।